अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम जो भूगोल का तीसरा पाठ है जिसका नाम है प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र, उसका एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। अभी होता कैसा है बच्चों, पहले जब एग्ज़ाम होता था ना तो जो एमसीक्यू होता था वो टेक्स्ट बुक यानी किताब के पीछे जितना दिया जाता था उसी से प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन अब आपका पेपर पैटर्न बदल चुका है। अब आपको किताब के पीछे जो प्रश्न दिए जाते हैं उससे तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उसके अलावा किताब के बीच में से कहीं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको भूगोल के सभी लेसन को एक बार या दो बार अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। जब आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसको सॉल्व कर पाओगे। आज के इस वीडियो में हम जो किताब के पीछे जो एमसीक्यू दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को यूट्यूब पे सबसे पहले पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था। जब मैंने देखा हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई पढ़ा नहीं रहा है तो मैंने शुरू किया। आज काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लोग काम कर रहे हैं। अगले साल आप 11th में जाओगे, कॉमर्स में एडमिशन लोगे, सारा सिलेबस जो रहेगा इंग्लिश में हो जाएगा। तो आपको मैं समझाऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इस चैनल के माध्यम से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाएंगे। खाली आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। जब वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी आपको समझेगा। ठीक है, चलो समझते हैं। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। आपको मैं बता दूं, आपका मानचित्र यानी मैप अगर अच्छे से हो जाता है और एमसीक्यू अच्छे से हो जाता है, 40 में से तो 20 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, एमसीक्यू और मानचित्र से। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। ब्राजील में सर्वाधिक भाग डैश। तो 4 विकल्प दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसमें से जो सही विकल्प रहेगा वो चुन के आपको लिखना होता है। तो ब्राजील में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, 4 ऑप्शन में देखते हैं। उच्च भूमि का है, मैदानी है, पर्वतीय है, विखंडित पहाड़ियों का है। तो अगर हम बात करें ब्राजील में तो सबसे ज़्यादा हमें उच्च भूमि देखने को मिलता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, ब्राजील में सर्वाधिक भाग उच्च भूमि का है। उच्च भूमि क्या होती है, वहाँ पे जमीन उठे उठे पाए जाते हैं, इसलिए उच्च भूमि कहा जाता है। जैसे कि गुयाना उच्च भूमि है, ब्राज़ील उच्च भूमि है। तो ब्राज़ील में उच्च भूमि मतलब जमीन जो है उसकी ऊंचाई अधिक होती है, तो ब्राज़ील में देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की तरह ब्राज़ील में भी डैश। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की तरह ब्राज़ील में भी डैश क्या है। 4 ऑप्शन दिखते हैं। ऊंचे पर्वत हैं, प्राचीन पठार है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, बर्फाच्छादित पर्वत हैं। ये 4 ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि जैसे भारत में वैसे ब्राज़ील में भी क्या है। तो भारत की तरह ब्राज़ील में भी क्या है, प्राचीन पठार है। प्राचीन पठार का मतलब क्या होते हैं, पुराने पुराने पठार जो हैं भारत में भी पाए जाते हैं और ब्राज़ील में भी पाए जाते हैं। समझ में आ गए। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेजन नदी का मैदान मुख्यतः डैश। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी का जो मैदान है वो मुख्यतः डैश क्या है, देखते हैं ऑप्शन। अनावृष्टि से ग्रस्त है। अनावृष्टि यानी बारिश कम होती है, समझ में आ गया। दलदल युक्त है, यानी कि वहाँ पे दलदल ज़्यादा पाया जाता है अमेजन नदी के मैदान में। मानवीय अधिवास के प्रतिकूल हैं। अनुकूल और प्रतिकूल 2 चीज़ें होती। अनुकूल मतलब अच्छा, प्रतिकूल मतलब अच्छा ना होना। समझ में आ गए। उपजाऊ है। अमेजन नदी का जो मैदान है वो ना मानवीय अधिवास के प्रतिकूल है। अगर आप अमेजन नदी के मैदान में रहने जाओगे तो वहाँ पे रह नहीं पाओगे। वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, वहाँ की ज़मीन की बनावट थोड़ा बराबर नहीं है। तो मानवीय अधिवास के लिए यानी इंसान को घर बनाने के लिए वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। समझ में आ गया। इसके लिए ये जो ऑप्शन तीसरा रहेगा ये सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेजन विश्व की एक बड़ी नदी है। ठीक है, मालूम है अमेजन जो नदी है विश्व की एक बड़ी नदी है। इस नदी के मुहाने के पास डैश। इस नदी के मुहाने के पास जो 4 ऑप्शन रहेगा देखते हैं। त्रिभुज प्रदेश है। त्रिभुज प्रदेश क्या होता है, जब नदियां बहती हैं अपने साथ जो धूल मिट्टी कण लाके अपने जहाँ पे नदियां महासागर से मिलती हैं वहाँ पे लाके जमा कर देती हैं, तो उसे हम लोग त्रिभुज प्रदेश नहीं तो डेल्टा कहते हैं। तो अमेजन नदी के मुहाने के पास क्या है, त्रिभुज प्रदेश है। त्रिभुज प्रदेश नहीं है। विस्तृत खाड़ियाँ हैं, मछली पकड़ने का व्यवसाय किया जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मछली पकड़ने का व्यवसाय किया जाता है लिख देते हैं, जबकि गलत है। तो
वहां पे क्या है, त्रिभुज प्रदेश नहीं है। समझ में आ गया। अमेजन विश्व की एक बड़ी नदी है, इस नदी के मुहाने के पास त्रिभुज प्रदेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नदी जो है अमेजन नदी का बहने का रफ्तार बहुत अधिक है। इसके कारण नदी के मुहाने के पास, यानी नदी जहाँ पे महासागर से मिलती है, वहाँ पे कचरा इकट्ठा नहीं हो पाता, वो सारे कचरे बह जाते हैं। इसीलिए जो अमेजन नदी है उसके मुहाने के पास त्रिभुज प्रदेश नहीं देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत की तलहटी में डैश। अरावली पर्वत की तलहटी, तलहटी का मतलब क्या होता है? एक पर्वत होता है, पर्वत का जो निचला भाग होता है उसे हम लोग तलहटी कहते हैं। समझ में आ गया। तो अरावली पर्वत के तलहटी में क्या है? बुंदेलखंड का पठार है, मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है। तो इसका जो सही जवाब है वो है मालवा का पठार। अरावली पर्वत की तलहटी में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको मालवा का पठार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रश्न पहला, खत्म हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न पांचवा। अगर आप तीसरे चैप्टर में जाओगे तो वहां पे देखोगे प्रश्न पांचवा आपको मिल जाएगा है सही समूह पहचानो। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए, देखते हैं। पहला प्रश्न, ब्राजील के पश्चिम उत्तर, पश्चिमी उत्तर का मतलब पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर प्राकृतिक संरचना का क्रम। यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्राजील का जो बनावट है, अगर हम पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले क्या देखने को, पहला ऑप्शन है पराना नदी का मैदान, गुयेना उच्च भूमि, ब्राजील उच्च भूमि। ये तो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में हमें सबसे पहले गुयेना उच्च भूमि देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अगर आप ब्राजील का यहाँ पे देखो, मैं एक आपको बताता हूँ। ये मान लेते हैं ब्राजील है। ब्राजील में अगर ए वाले भाग में देखोगे तो यहाँ पे आपको गुयेना उच्च भूमि देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्राजील की उच्च भूमि देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अमेजन नदी का मैदान यहाँ पे बीच में आ जाता है। फिर यहाँ पे आपको ब्राजील उच्च भूमि। तो एक क्रम है यहाँ से यहाँ के तरफ जाते समय। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? गुयेना उच्च भूमि, अमेजन नदी का मैदान, उसके बाद आपको ब्राजील उच्च भूमि देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा। समझ में आ गया। तो ब्राजील के पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर प्राकृतिक संरचना का जो प्राकृतिक संरचना यानी जमीन की बनावट कैसी है, तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? गुयेना उच्च भूमि, उसके बाद अमेजन नदी का मैदान आ जाएगा, उसके बाद ब्राजील उच्च भूमि आ जाएगा। ये आप मानचित्र में भी देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राजील की ये नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। उत्तर की ओर मालूम है, ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तर कहते हैं। तो कौन सी नदियां हैं जो उत्तर की तरफ बहती हैं? तो देखते हैं, ब्राजील की ये नदियां जो हैं उत्तर की तरफ बहती हैं, ब्राजील के उत्तर दिशा की तरफ बहती हैं। जुरुका, झिंगू, अरगुआ, ये 3 नदी है जो उत्तर की तरफ बहती हैं। निग्रो, बांको, पारू ये नहीं बहती। जापुआ, जारुआ, पुरुष। तो जो उत्तर की तरफ बहने वाली नदियां हैं वो है जुरुका, झिंगू, अरगुआ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर जाते समय पठारों का क्रम होगा। अगर आप भारत का बना देते हैं, दक्षिणी भाग है मान लेते हैं भारत के, ये नीचे वाले दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर आप जाते हो, ऊपर की तरफ जाते हो, तो आपको कौन कौन सा पठार दिखाई देगा? समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको कर्नाटक का पठार दिखाई देगा, महाराष्ट्र का पठार दिखाई देगा, बुंदेलखंड का। यही क्रम पहला जो है सही है। यहाँ से जाओगे तो सबसे पहले कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार मिलेगा। समझ में आ गया। बाकी दोनों जो है रॉन्ग। आपको एक प्रश्न का उत्तर खुद देना पड़ेगा मुझे। कौन सा? अरब सागर में लक्षद्वीप के द्वीप डैश हैं, मुख्य भाग से अलग हुए भाग से बने हैं, प्रवाल द्वीप हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं या महाद्वीपीय द्वीप हैं। इसका जो उत्तर रहेगा आप कमेंट में मुझे बताओगे। सबको बताना है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो सबको इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट में। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई देके बताऊंगा कि सही है या गलत है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।